मैं राजेश साहू इंस्पायर एकेडमी भोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अभी तक हमने इसके दो टॉपिक पढ़े हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे कि ताकि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इन दोनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, वो है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? क्या करते हैं हम, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक साथ लिख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगी। एक साथ किस तरीके से लिखा जाएगा उसका भी एक रूल है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट इनटू क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, और वेरिएबल की पावर आप क्या लगाओगे, वेरिएबल की पावर आप लगाओगे एक रैशनल नंबर। वेरिएबल की पावर हम लगा देते हैं एक रैशनल नंबर, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, वो रिजल्ट होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर हमारे लिए क्या देते हैं, हमें देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर से मतलब है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, P 0 हो सकता है। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम इसी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो कांस्टेंट मतलब कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हो। जैसे लिख लिया हमने 3 लिख लिया, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इनटू लगाया, वेरिएबल की जगह आप जो चाहे वो लिख सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, ये हमने एक्स लिख दिया। और पावर एक रैशनल नंबर लगाना है, मतलब कि आप प्लस वाला नंबर भी लगा सकते हो, माइनस वाली भी लगा सकते हो और 0 भी लगा सकते हो। तो यहाँ हमने लगा दी 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 3x²। ये क्या है हमारा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से हम आगे भी बात करते हैं। तो देखिए कांस्टेंट कोई और नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया 10 इंटू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ भी को वेरिएबल लिख सकते हैं आप। तो ये y लिख दिया। पावर रैशनल नंबर लगाना है, मतलब 2/3 भी लगा सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारा 10y की पावर 2/3, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखिए 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 2/3 ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी क्या है, P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल को लेते हैं हम। ये आपके पास 3x² लिखा है। 3x² में जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसे हम कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के आगे जो कांस्टेंट नंबर लगा है उसे हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, x² का कोफिशिएंट 3 है। अगर आपसे पूछा जाए y की पावर 2/3 का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या लगा है आगे 10, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 10। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब हम इसके आगे इस पर जो अलजेब्रा के ऑपरेशन लगते हैं
अलजेब्रा के ऑपरेशन से मतलब है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये लगते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। चलिए इस पे लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं हम। ऑपरेशंस पहला देखिए, अगर हम अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस की बात करेंगे, माइनस की बात करेंगे, इनटू की बात करेंगे और डिवाइड की बात करेंगे, इन चारों ऑपरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यहाँ पर मैं ए ई लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में ए ई। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 2x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। इसके बाद 3x² भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो ये आपने लगाया प्लस साइन, रिजल्ट क्या मिला देखिए, यहाँ पर ये x² वाली टर्म है और ये भी एक x² वाली टर्म ही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 और 2 मिलकर हो गया 5 और x² और x² मिलकर हो गया x²। ये हो गया हमारा इसके एग्जाम्पल की बात। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि 8y² + 7q, तो ये भी क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड की बात करें हम माइनस की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप माइनस करोगे तो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इन्हीं में हम क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा के देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x², प्लस की जगह मैंने लगाया माइनस, और ये हो गया आपका 3x²। x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कि ये नंबर कैसे जो वेरिएबल है वो एकदम सेम है। तो आप क्या करोगे, 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, -1 और x²। ये भी क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और एग्जाम्पल की बात करें तो 8z² - 9q कर लेते हैं, तो ये भी क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इनटू के बारे में बात करते हैं। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लें या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 3z² मल्टीप्लाई बाय 9y² ले लिया हमने एग्जाम्पल। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगा। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और ये हो गया y² और z², ठीक। तो ये भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर अभी हमने कोफिशिएंट की बात की थी, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि z² का कोफिशिएंट क्या है, तो z² का कोफिशिएंट है हमारा 27y²। z² का कोफिशिएंट क्या है, 27y² है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए y² का कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा y² का कोफिशिएंट होगा 27 और z², मतलब जिसके कोफिशिएंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा हम उसको लेफ्ट कर देंगे और बाकी जो कुछ है वो हम बता देंगे। आपसे यहाँ z² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या है, यहाँ पर 8 है। q का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या है, -9 है। क्या है, -9 है। अब देखिए आगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे 9y² / 6p² लिखा है।
9y² को आपको 6p² से डिवाइड करना है। तो 9 और 6 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या आया आपके पास 3y² अपॉन 2p²। यहाँ पर p को आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो। 3 अपॉन 2y² और p की पावर 2 है यहाँ पर प्लस में। जब इसे हम ऊपर लिखेंगे p² को तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन। अब हम इसके आगे पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे।